शहर के बीच स्थित त्रिपाठी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 30 वर्षीय युवक की हुई मौत। मौके पर मौजूद परिजनों ने डॉक्टर पर मरीज को ओवरडोज लगाने, साक्ष्य छुपाने और सीसीटीवी कैमरे बंद करने जैसे आरोप लगाए हैं। युवक की मौत के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा डॉक्टर को थाने ले जाया गया है। मृतक का नाम प्रवीण पवार, उम्र 30 वर्ष बताई गई है। मृतक वार्ड क्रमांक 1 गौर कॉलोनी हरदा का निवासी। जानकारी के अनुसार मृतक स्वयं अपना वाहन चलाकर अपनी माताजी को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते जिले में मौत का तांडव मचा है। यह हरदा जिले में स्वास्थ्य विभाग की नजरअंदाजी के चलते एक ही दिन में मौत का दूसरा आंकड़ा है, जहां डॉक्टर द्वारा उपचार दिए जाने के बाद मरीज की मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर ओवरडोज देने, सीसीटीवी कैमरे बंद कर लेने और साक्ष्य छुपाने जैसे कई आरोप भी लगाए हैं। यह हरदा जिले में स्वास्थ्य विभाग की नजरअंदाजी के चलते एक ही दिन में मौत का दूसरा मामला है, जहां डॉक्टर द्वारा उपचार दिए जाने के बाद मरीज की मृत्यु हो गई है। नाम बताइए। मेरा नाम है श्रीमती प्रभा पवार। क्या हुआ था आज आप हॉस्पिटल में आए हुए था तो अच्छी मौत हुई? सर उसको कुछ नहीं था, ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी। मैं शिक्षक हूँ, 15-16 किलोमीटर बेड़ी गाँव में पढ़ाने जाती हूँ। मेरे को रोज लेके आता था, लेके बच्चों को वहाँ पढ़ाता भी था मेरे साथ में। फिर अभी 2 दिन से छुट्टी हुई तो वो RSS की शाखा में जाने लगा, क्योंकि वो शाखा का पहले से ही बचपन से ही विद्यार्थी था। उसने बहुत से मार्ग भी करके आया था, तो वो 5 बजे रात से उठ जाता था। आज बोले मम्मी, बाकी सर उसको न कोई सर्दी बुखार या कोई बीमारी बुखार वगैरह कुछ भी नहीं। कोरोना में भी उसने टीके वगैरह सब लगाए, कुछ नहीं। बोल रहा था कि कोई मम्मी बोले कि मेरे थोड़ा हाथ पैर दुखते सुबह उठने में, और बोले मैं बच्चों को ये व्यायाम सिखाता हूँ, तो बोले थोड़ी कमजोरी लगती तो मेरे को बाटला में इनकी नहीं बेटा मेरे नहीं लग चलती। बोले नहीं, बोले चलो चलो, बोले खाना वाना खाया, फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के लाया। फिर मैं आई तो एक बाटल लगाई हमने, और इसके बाद में दूसरी लगाई तो इतनी बड़ी बाटल थी भाई, इतनी से खत्म हुई, इतनी 5-10 मिनट हुआ और एकदम उसके हाथ पैर चढ़ करने लगे। फिर मैंने डॉक्टर साहब को, इनको सिस्टर को बोला, मैंने कहा कि देखो देखो, तो सर इन्होंने कुछ भी नहीं देखा उसको, बस अपने क्या पता क्या क्या व्यवस्था करने लगे, पर उन्होंने मेरे लड़के को कुछ नहीं देखा। मैं उसे पैर हाथ मसने रही थी, कुछ भी नहीं। और एक भैया मरीज भर्ती था, तो मैंने बोला भैया कि ये इससे मेरा मोबाइल नहीं लाते, तो मैंने बोली भैया मेरे लड़के को फोन लगा दो। तो ये सिस्टर मेरी बहन है, उनको मोबाइल से इसको लगाया। मैंने कि बेटा एक ऑपरेशन, डॉक्टर ने कुछ नहीं करा, नहीं तो मेरा लड़का नहीं, कुछ जान चली जाती, नहीं जाती, बच जाता। यदि और इन्हें इतनी बड़ी बाटल में 10 इंजेक्शन लगाए, जबकि इतनी सी खत्म हुई, और उसके ऐसे हाथ पैरों लगा, मैं सीधा करूँ बेटा हिम्मत रख, बेटा हिम्मत रख। और ऐसे हाथ पैर मदरी पर उनने इतनी सारी है डॉक्टर क्या मशीन रखी है, कहीं कुछ भी नहीं किया, बस खड़े रहे और अपनी क्या पता क्या क्या सब व्यवहार। हमको बोले ले जाओ यहाँ से, सरकारी में ले जाओ, बोले वहाँ पे बोले मशीन है। हम गए सर, और इनने पूरी हाँ, और सर इनने इनकी सब ये पूरा मिटाने के लिए पूरा कर दिया और हमको वहाँ भेज दिया। और तब मैं किसी को एम्बुलेंस को फोन लगाया, कुछ नहीं लगाया, मार्टे में आधा खुला और आधा लेके गए। गाड़ी चला के स्वयं ले गए? हाँ सर, स्वयं तो वो गाड़ी उसकी खड़ी है, वो तो मेरे को स्कूल भी ले जाता था। यदि बीमार होता तो 2 दिन पहले, अभी 6 महीने से ले जा रहा था। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट में छुपाया जा रहा है आपसे? सर पूरा ट्रीटमेंट हमको, फिर हम वहाँ से एकदम जा रहा, हमको क्या पता कि ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर ना हमको पर्चा दिखा, हमने 3000 रुपए का बिल बनवाया। फिर ना हमको पर्चा दिखा रहे, ना बाटल दिखा रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे। और यहाँ पे भी सर ये सबसे बड़ी बात ये कि यदि डॉक्टर थे, इनके पास पूरी मशीनें थी, रोज इनके हार्ट वाले या कहीं के भी बीमार होते, कभी ये थोड़े देख लेते तो मेरे लड़के की जान नहीं जाती है खड़े। अब मैं क्या कर सकती, कोई मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, तो मैं उसका इलाज करती कि क्या हो गया क्या नहीं। बस मेरे से हाथ मत रही थी, पैर मत रही थी, बस। फिर ये जब भाई आया तो ये करने लगा, तो सर आने जाने में भी 15 मिनट लगे होंगे, तब तक तो लड़के ने क्या पता कैसे यदि आ जाते ना। सर ये कभी यहीं पे 5 मिनट का भी कुछ भी मेरे लड़के का इलाज करते तो मेरा बच्चा बच जाता, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाम बताओ। विपिन पवार नाम मेरा, मैं उसका छोटा भाई हूँ। क्या हुआ था हॉस्पिटल में आप लोग? मैं यहाँ पे आया तो वो डॉक्टर पूरे
ये नर्स जो है इधर से उधर भाग रहे थे, बोल रहे थे कुछ नहीं, कोई मैंने उनसे बोला ये क्या इलाज कर रहे हो, तो कोई भी नहीं था उसके पास, तो पेशेंट था उसके पास, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। हम ही इसकी मम्मी और उसका भाई उसके हाथ पैर मल रहे थे। और उसके बाद हमने बोला कि भैया वो कौन से कोई डॉक्टर साहब को बुला लो, आपके यहाँ कौन डॉक्टर साहब है, तो बोले इनको ले जाओ यहाँ से ले जाओ, बोले यहाँ से ले जाओ, बोले तबीयत खराब होगी ज़्यादा। तो हम तबीयत खराब है तो आप देखो ना उसको, आपने इंजेक्शन लगाया, वाटर लगाया, और झूठ बोल रहे, जब वो बोल रहे अकड़ गए, पैर अकड़ गए, आपने वाटर लगाई, आपने कैसा है उसका ट्रीटमेंट दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया, तो उसकी हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए, पूरा अकड़ गए। और उसके बाद उस वाटर लगाने के बाद ही तो तक, और पहले डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये छोटी सी बाटल थी, सबके सामने बोल रहे हैं कि पहले छोटी बाटल थी, बाटल ही नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ, फिर सब लोग आए, सब लोगों ने बोला, पुलिस से भी बोला कि भैया बताओ डॉक्टर, पहले तो पूछ नहीं है पुलिस, हमसे सवाल पूछ रही है, जबकि उनसे पूछना चाहिए पुलिस को सवाल। फिर उसके बाद हमने उनसे, सब लोगों ने बोला कि आप बताओ तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट दिया, तो पहले उन्होंने बता रहा है ये बाटल दिया, बता नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने ये इंजेक्शन डाले तो यही छोटी बाटल में डाले। फिर नर्स आती, नर्स बताती कि हाँ हमने पहले छोटी बाटल में डाले थे, फिर उसके बाद एक बड़ी बाटल और थी वो भी लगा। तो साफ पीछे से इशारा कर रहा है उसको, नर्स को, कि भैया ये मत बताओ, ये मत बताओ। तो क्या चोरी के कारण नहीं बता रहे, गलत ट्रीटमेंट दिया। तो पहले तो बोल रहे हमने ये ट्रीटमेंट दिया, गलत पर्चा बता रहा है, और जिसकी 02 लिखा हुआ उस पर, और जिसकी ओवर राइटिंग करी उनने, अब भी पर्चा अब भी बनाया, पूरा सबूत और पूरे अब भी उनने मिटा दिया, बोले यहाँ से ले जाओ। अब ये कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, और एक ही केस नहीं है, बहुत लोगों को मार चुके हैं डॉक्टर का कहना है कि पूर्व में भी इलाज कर चुका है। तो पूर्व में इलाज कर चुके हैं, तो उनको बोल रहा है 3 साल का, तो उसका ट्रीटमेंट का वो तो बता दो हमको, ट्रीटमेंट क्या करता है 3 साल में, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स बता दो। वो भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, तो फिर किस आधार पर इन्होंने कर दिया। आप लोग ने आरोप लगाया कि कोई बाटल लगाई है, वो बाटल लगने के बाद ही उसके हाथ पे रखड़े। पहले अच्छा था, घर से गाड़ी चला के लगा, एक बाटल चल रही हुई थी, उन्होंने दूसरी बाटल चालू करी, और बाटल चालू करने के बाद ही वो अकड़ गया, और वही बाटल डॉक्टर नहीं बता रहे, और उन्होंने खुद बयान में बताया। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि उन्होंने सरासर हमारे भाई की मृत्यु कर दी है। हम तो हमारा भाई का न्याय चाहते हैं कि उसके मतलब उसको न्याय मिले, उसकी मृत्यु करे तो उनको सजा मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया। आखिर पुलिस प्रशासन तो हमसे सवाल जवाब पूछ रहा है, हमसे हम बोले हम बोल रहे हैं कि भैया पर्चा तो बताओ, बाटल तो बता, तो बोले ये मत देखो, यहाँ मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो जो बाटल है, हम बोल रहे नहीं बोले हम सब बता, हम बोल रहे हैं हम जो बाटल लगाई थी, हम बोल रहे हैं हमारे भाई को बाटल लगाई थी। तो फिर सच्चाई बाद में सबके सामने है, मीडिया के सामने, फिर जाकर उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि हाँ, नर्स ने बताया, सबने बताया कि हाँ दूसरी बाटल भी लगी थी, जब तक वो झूठी बोल रहे थे। और उसके बाद कैमरे भी लगे थे, तो कैमरे का सबूत भी मिटा दिया कि कैमरे लगे थे, कैमरे से पता चल जाता ये क्या हो रहा। कैमरे भी खत्म, बोले कैमरे भी बांधे, और पूरा उसका वो ले जाके और वो खत्म कर दिया, उसका निकाल लिया यहाँ से, बोले अब कैमरे भी नहीं हमारे, मतलब पूरे सबूत और गवाह पूरे मिटा दिए गए और हमको भगा दिया गया यहाँ से। और सर मशीनें इनके पास है, पर मशीन निकाली नहीं इनने, बस हमें हमारे बच्चे के पैर ये आप जब वो बोल रहे हैं, आप जब वो बोल रहे हैं कि इसको अटैक आया था, ये कुछ भी कोई प्रॉब्लम आई थी या कोई इसकी तबीयत खराब हुई थी, तो उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए ना डॉक्टर। आप किस काम के यहाँ क्यों लेके आया? इसके पूर्व भी अटैक आ चुका है? नहीं सर, कोई अटैक नहीं आया उसको। जब वो बोल रहे हैं 3 साल से इसकी ऐसी तबीयत नॉर्मल जो रहती है वही है, जब वो खुद बोल रहे हैं कि इसको मतलब हम जो ट्रीटमेंट देते हैं कोई आपको गलत ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। 3 साल का उसका रिकॉर्ड है, 3 साल का वो बोल रहे हैं हमारे पास, हम 3 साल से इसको दे रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड बता दो। तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिर ये ट्रीटमेंट देने के बाद ऐसा क्यों हो गया उसको? जब आपने बता दिया कि उसको आया था, अटैक आया था, तो फिर अटैक का इलाज करना था ना, ये ट्रीटमेंट क्यों दिया उसको? ये ट्रीटमेंट नहीं देना था। अभी तक उसको कोई इलाज दिया नहीं है ना, उसको इलाज की जरूरत थी भी नहीं। तो सिर्फ नॉर्मली वीकनेस हर व्यक्ति को जो होती है, नॉर्मल व्यक्ति को वो वीकनेस उसको थी। हर व्यक्ति जो है वो नॉर्मली यदि वीकनेस होती है तो ग्लूकोज की बोतल लगवाने या ताकत की बोतल लगवाने डॉक्टर के पास जाता है। उसी तरीके का जनरल जो है वो मेडिसिन के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था, और खुद अपनी गाड़ी को ट्रेवल करके अपनी माताजी को पीछे बिठा के और यहाँ आया था। और वो ऐसा नहीं कि उसको कोई पेशेंट था, उसको किसी ने लेके आया था, किसी सहारे से लेके आया था। यहाँ आने के बाद भी उसने जो है वो डॉक्टर साहब से काफी समय वार्तालाप किया, पर्सनली वार्तालाप भी किया। ऐसा नहीं कि वो आते से गिर पड़ा या बेहोश हुआ या उसको सांस की बीमारी थी, या जिस तरीके से बता रहे कि सांस की बीमारी थी या सांस चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ था। और इनके ओवरडोज के कारण इनके जो है वो बोतल में इन्होंने जो है इंजेक्शन बिना जो है नॉलेज के अन्य प्रकार के जो है वो 7-8 इंजेक्शन इनने बोतल में लगा दी, और ओवरडोज के कारण जो है वो तुरंत जो है वो इसकी जो है मृत्यु हो गई। इसकी सांस जो है वो नब्ज जब मैं आया था ये ऑलमोस्ट जो है इसकी नब्ज जो है वो बंद हो चुकी थी। ये डॉक्टर जबरन उसको ऑक्सीजन मुंह में रख के और बोल रहे थे आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, अभी जो है वो इसकी सांस चल रही, नब्ज चल रही, जबकि ये यहीं उसको डेथ कर चुके थे। सबूत छुपाने के लिए यहाँ से उसको ले जाने के लिए जानबूझ के हमको फोर्स बनाया गया, और हमारे जाने के बाद यहाँ से सारे सबूत मिटा गए, जैसे सीसीटीवी कैमरे में से सारे सबूत मिटा दिए गए।
बॉटल जो उन्होंने चढ़ाई थी वो बॉटल भी गायब कर दी, इंजेक्शन जो उन्होंने दिए थे वो भी नहीं दिखाए, पर्चा भी नहीं दिया हमको, किसी प्रकार की कोई भी जो है ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी हमको अभी तक नहीं मिली। तो सर बॉटल तो मेरे सामने रखी, मैं उसके बॉडी के पास में बैठी थी, बॉटल मेरे सामने लग रही थी। वो डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि मैंने 2 बाटें अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट के थ्रू उसको दी थी और दूसरी बॉटल अभी तक जो है वो नहीं दी। और पर्चा भी मैंने ही बनवाया था उसका पहला, वो जबकि ये नकली पर्चा बता रहे, दूसरी तारीख का बोले ये पर्चा नहीं है। वो सारे सबूत मिटाए और छुपाए गए हैं जो अभी तक सबूत सामने नहीं आया। क्या नाम आपका? मेडिकल ऑपरेट करते हैं आप? आप बताइए, आप यहाँ पे दिन भर रहते हैं? हाँ। पेशेंट आपके सामने आया था? हाँ। किस हालत में आया था? पेशेंट आया था, चल के आया था, ताकत के लिए आया था, मतलब ताकत कमजोरी हो रही थी, बॉडी में अकड़न पर आ रहा था, बाकी इतना नहीं था। उसको 2 बॉटल प्रिस्क्राइब करी थी, एक छोटी एनएस और RL, जिसमें एंटीबायोटिक के इंजेक्शन थे, एजोमेक, रीमाकॉर्ड, पेंटॉप और एक हेरिगन लिखा हुआ था। सारी दवाइयाँ आपके मेडिकल से आई मेरे हैं? यहाँ से। और बाकी की जो पर्चे पे दवाइयाँ लिखी थी वो भी मैंने दी थी आंटी को। इनका आरोप है कि बाटल छुपाई जा रही है। नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल में। आपने जो दी थी कौन कौन सी दी थी? एजोमेक दी थी, प्रीमाकॉर्ड दी थी, पेंटॉप दिया था, इंजेक्शन, फेरिकाइंड इंजेक्शन दिया था, एक छोटी एनएस दी थी, आईवी सेट दिया था और एक RL दी थी। मतलब एक बड़ी बॉटल एक छोटी बॉटल दी थी। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि छोटी बॉटल लगाई सिर्फ। नहीं, मैंने अब जो दी थी मैंने आपको बता दी, और वही बात आपको सिस्टर ने भी बताई। तो डॉक्टर साहब झूठ बोला है? ये मेरे को नहीं माना, जो आपने बयान दिया, बाकी जो मैंने दिया है वो मैं आपको बता। यहाँ पर कैमरे के बारे में कुछ पता है आपको जो बंद? हाँ, कैमरे बंद है, DVR खराब हो गया था उसका शॉर्ट सर्किट के कारण, और बहुत पहले से ही हुआ था। ट्रीटमेंट के लिए आप देते हैं तो उसका बिल बनाते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए जो भी ट्रीटमेंट जाता है उसका हाँ। बिल देते हैं? नहीं, बिल नहीं दिया था, बिल को एंट्री हुआ तो करी होगी ना, क्या क्या ट्रीटमेंट? नहीं कहा, वो एंट्री है मेरे पास, मेरे को मालूम है ना, निकाली थी। 2 बॉटल दी थी आपको? हाँ, 2 बॉटल दी थी, एक नली दी थी और इंजेक्शन दिए थे। डॉक्टर साहब एक ही बात नहीं 4 इंजेक्शन दिए थे, एक टेजोमेक दिया था, एक प्रीमाकॉर्ड दिया था, एक पेंटॉप दिया था और एक फेरिकाइंड दिया था। कुछ समय पहले CMHO द्वारा भी यहाँ दौरा किया गया था हाँ। कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर। हाँ, क्या अव्यवस्थाएं थी? वो मेरे को नहीं मालूम है, मैं मेडिकल वाला हूँ, मेरे उसमें नहीं हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ और था। आपका मेडिकल तो हॉस्पिटल में ऑपरेट होता हाँ, है। तो हॉस्पिटल में, लेकिन मेरा मेडिकल का कुछ नहीं हुआ था ना। अच्छा, आपके मेडिकल से जो अभी आपने दिया है सामान, हाँ, ये लगभग किस काम में आता है? ये एक तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, फेरिकाइंड जो है वो ताकत के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए आता है, और एक स्टेरॉइड है, मतलब एंटी एलर्जी के। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे इससे अटैक आया, तो उसके लायक कुछ ट्रीटमेंट लिया था आपसे? जैसे पेंटॉप रहता है उसमें, जैसे अपन गैस के मारे आ जाता है अटैक, तो वो पेंटॉप उसमें भी काम आता है। ठीक है, हाँ सर, आज एक मामला आया सिटी पार्टी नर्सिंग होम का, क्या है मामला? यहाँ से सूचना मिली है कि इलाज के दौरान एक बालक की मौत हो गई है। यहाँ पर आकर देखे तो एक लड़का हमें मिला जो लगभग 30 साल का है, और उनका नाम है प्रवीण पवार। तो जब यहाँ पर हमने प्रारंभिक जो पूछताछ की है तो परिजनों का कहना ये है कि जब बॉटल लगाई गई है तो ओवरडोज इंजेक्शन होता है, उसके कारण मौत हुई है। और अभी हम इसकी 0 पर देहाती मार्ग इंटरवेंशन लेकर इसकी जाँच कर रहे हैं। जाँच करने के बाद जो भी तथ्य आएंगे वो सामने बिल्कुल आएंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि जो मेडिसिन दी गई थी वो मेडिसिन छुपाई जा रही है हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा। जी, आरोप लगे हैं, लेकिन ये जांच का विषय अभी जांच जारी है। आधी लगी थी, आधी में आई थी। बड़ी थी कि छोटी थी? सब लगे हैं भाई, अरे सब लगे हैं, हाथ मत लगा भाई मेरे। अरे मर्जी से तो लगा दिया, आप क्या मर्जी? चलो, रखे रहना, ये बॉटल नहीं है ना, ये बॉटल नहीं है, मम्मी ने आपकी बॉटल उठा के रखी है, कौन सी बॉटल लगा दी? ट्रीटमेंट में क्या लिखा और कहाँ की बॉटल बता? लाल कलर की थी, ये बॉटल लगाई क्या? मैंने भी देखी थी। ये साफ साफ झूठ मत बोले यार, तू भाई है। ये ऐसा झूठा कहना मत कर, तू है। ये बॉटल लगाई थी, ये तरीका नहीं होते हैं। मम्मी थोड़ी है मेरी मम्मी जो बॉटल ट्रीटमेंट के साथ में थी। मत बनाओ, तुम बॉटल दिखाओ ना, तो आधी बॉटल लगी थी उसमें, अभी उसमें है ना, उसमें दवाई रखी हुई थी, दवाई वाली बॉटल है। फालतू बात मत करो, वो बॉटल दे। बॉटल देखना, बॉटल कहाँ है?
अब ये ट्रीटमेंट करके तो लड़का मनी मारता मजबूत है यार। मैं बोल रहा था खाना खा के आया, चाबी मम्मी को बिठा के लगा अपनी गाड़ी पे। ऑटो में ले चलो, ऑटो में चला के गाड़ी जा रहा है, बिठा के जा रहा है। जब इतना बड़ा डॉक्टर है तुमको ये कैमरा ही बंद है। बॉटल ले तो गुड्डू जरा, बॉटल कहाँ है? बॉटल चाहिए अपने। तो भरे हुए तो खाली नहीं है, लगे ही नहीं। बॉटल तो ले। अब बॉटल दो। बॉटल लेके चली, मम्मी बोल रही है सामने खड़ी हुई है। आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो बॉटल है ही नहीं। ये इतनी सी बॉटल लगाई थी आपने, इतनी सी बॉटल नहीं लगा। मना कर रहे हैं ना, बॉटल दो। आप बॉटल कहाँ निकाली आपने? बॉटल दो, बात खत्म। भैया तुम लोग इधर अरे डर क्या, दे ही नहीं रहा ना भाई, बॉटल ही नहीं दे रहा सामने वाला। कार्रवाई करो। खड़ी है, ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ करो, धरो या दौड़ रही पूरे तरीके से स्वस्थ था, शाम जाना आना, बच्चों को खिलाना पिलाना, ऐसी कोई इसको नॉर्मली कोई समस्या नहीं थी, ना कोई बीमारी। गाड़ी चला के लेके आया, कैमरा में भी दिख रहा गाड़ी चला। तो भैया वो ट्रीटमेंट क्या दिया ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट दे दिया कि 10 मिनट में आदमी को घबराहट सांस रोक दी उसने। 10 मिनट में नहीं चली, मम्मी बता रही ना यार। भाई लोग तुम देखो तो इतनी कमीने की अपना भाई को मार दिया आराम को रात में। चलते फिरते इंसान को मार दिया कमीने ने। और ऐसा भी है कि चलो डर कर फालतू बात कर रहा है। चलो बोलता है तो डॉक्टर को तो बुलाना चाहिए, कोई को नहीं बुलाना। केस बिगड़ भी गया था तो सुधारना था ना। ये तक नहीं निकाली थी। हाँ ये तो आप निकाले बॉटल लगते हैं उसके साथ रुकी है, बॉटल लगते हैं उसके साथ इंजेक्शन है ना, फालतू डाले जो इसने डालने नहीं थे। इंजेक्शन डाले, कौन से डाले? एक पर्ची तो और एक बॉटल तो भैया तुम दिलवा नहीं पा रहे, हमारी क्या बनवाओगे? ऐसे इलाज कर देते हैं इतना बड़ा। बोल रहा हूँ जब इतनी तकलीफ नहीं हो बोल रहे हैं तो फिर कोई कागज तैयार करके साथ नहीं चाहिए क्या? थोड़ी देर शांत बैठोगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। नहीं तो कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसा करते क्या अस्पताल में? खड़े कुछ भी मशीन ला रहे नहीं, कोई भी ला रहे नहीं, कोई बाटर कुछ भी नहीं कर रहा। और थोड़ी देर के बाद बोले ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाई नहीं, कुछ भी नहीं। और आया अरे एम्बुलेंस ही बुलवा लेते कम से कम। नहीं संभल रहा तो बोल देना था ना कि तुरंत बाहर ले जाओ। वो इंजेक्शन तक नहीं बुलवाया, वो तुरंत वाला। तो कम से कम एम्बुलेंस तो बुलवा लेना चाहिए। तुरंत बोल देते कि भैया जाओ इंजेक्शन। हाँ वही तो मैं बोल नहीं रोज सुबह शाम दिन जाना, 24 घंटे सवाल पेशेंट ही था। बोला जी
मतलब आया गाड़ी चला गया, अच्छा बाटल लगने के बाद क्यों हमारा रोड पे मर जाता है? अटैक आता तो पहले आ जाता ना, कहीं हम दूसरी जगह ले जाते। बाटल लगने के बाद अटैक आता है कोई? अटैक आ रहा था तो फिर बाटल क्यों लगाई? मम्मी बता तो रही 10 मिनट भी बाटल नहीं हुई उसके बॉडी को। आधी बाटल वो भी आधी तो बाटल मुझे बता रहे कि बाटल में 1 घंटे में जो बाटल, वो बाटल को छोटी बाटल, ये बाटल झूठ बोल रहे हो तुम। छोटी बाटल क्यों दिखा रहे हो जब तुम मतलब तुम्हारे मन में चोर है, तुम वो बाटल क्यों दिखा रहे हो भाई? वो पर्चे को भी 1 से 2 कर दिया, उसकी डेट बदल रहा है, ओवर राइटिंग दिख रही है उसमें अलग अलग। अनपढ़ गवा रहे क्या? साइंस टीचर ये खड़ा, साइंस की लेक्चरर वो खड़ी है, 3 टीचर है यहाँ पे। बेवकूफ समझ रहा है क्या? गवर्नमेंट टीचर है तीनों। कोई अनपढ़ थोड़ी ना है। और इलाज भी कौन सा किया ना, हम मम्मी को बताया कि इसको ये समस्या है, आप ये। और 15 साल से सर्विस कर रहे हैं, 10 साल इनको हो गए, 12 साल मेरे को हो गए, 20 साल 22 साल की सर्विस हो गई है। बेवकूफ समझ रहा क्या? अरे मत दिला पाल, वो एक पर्चा दे दो भैया, और वो बाटल फिर तुमने क्यों छुपाई बता देना था कि भाई ये बाटल लगा है कि नहीं है। केस बिगड़ा हराम को सुधारने की जगह भगा दिया यहाँ से उनको। अरे तो तुम ये सामान लेते और पैसे ले लेते तो हमारे बेटे की जान तो बच जाती। कहीं नहीं कर रहा है बिल्कुल। ये मशीन भी नहीं निकाली थी। 10 इंजेक्शन अटैक के इंजेक्शन डलते क्या 10? तो बता दो, अटैक आया था तो फिर इंजेक्शन 10 वो दूसरे क्यों लगाई है, क्यों लगा दिए 10? चलता फिर तो व्यक्ति आ रहा है, उसको 10 इंजेक्शन लगा रहा है और उसको अटैक आ रहा है, तो आएगा नहीं बताओ फिर। करती नहीं क्या ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर फोन करती कुछ करती, उनकी भी कंप्लेंट डालो। हाँ साहब ने तो उन्हें तो लगाई बाटल और सही लेट दोनों की, और डॉक्टर साहब तो आज कुछ कर भी रहे। अपने में दिमाग नहीं है तो इलाज करने क्यों बैठना भाई? लोगों की, इतने सारे लोगों की जान ले चुका तू। तो थोड़ी होता है हमारे बच्चे को जीवा देते 10 मिनट आधा घंटा पीछे नहीं करता। जब तुम्हारी इतनी वो तो डीएनए से कुछ भी लगा देते, ताकत की बोतल, तो ताकत की बोतल कौन नहीं लगवाता किसी हॉस्पिटल में? बुआ के सामने मार दिया कभी ने यार। डेथ हो गई तो यहाँ से भगा रहा है। नहीं देता है वो डॉक्टर का उधर से आए, जब तक पुलिस आए फटा लगे फोन करते रहो सरायती नहीं बहुत 10 मिनट में आया वो, बोले मेरे को कमजोरी होती है और बोले मैं जाता हूँ तो बाटल लगवाना। बाटल गाड़ी से मम्मी को लेके आया, बाटल लगवाई, 10 मिनट में बोले सांस रुकी, घबराहट हो रही है बोले। तो 10 करने कहा कि बाटल लगवा दे, इंजेक्शन लगा दे, फिर संभाल भी नहीं, बोले यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ऐसा हो गया। बाटल भी छुपा ली, इंजेक्शन भी छुपा ली। मुश्किल से 10-5 मिनट भी बोतल नहीं चली, ओवरडोज लगा दिया, 10 इंजेक्शन एक साथ बोतल में डाल के। बाटल भी नहीं बचा रहे, बच्चा भी नहीं बचा रहे। घर वाला कौन है? ये ना मम्मी है, मम्मी साथ में मम्मी थी। अच्छा, क्या हुआ था? उसको है ना थोड़ी सी वीकनेस थी, तो ये मतलब चलने फिरने में उसको ऐसा लगता था कि यार थोड़ी सी ताकत की बोतल, जैसे नॉर्मली व्यक्ति लगवाता है कभी भी कि यार मेरे पास वीकनेस है तो मैं एक डीएनएस या कुछ भी ग्लूकोज की बोतल चढ़वा दूं, है ना। तो मम्मी मेरे से चाबी लेके गया, भोजन किया मेरे साथ, ताली ने मेरे साथ बोला, बोले भाई चाबी दे दे, मेरे से गाड़ी की चाबी लेके गया, मम्मी को बिठा कर यहाँ लेके आया। इनसे 10-15 मिनट बातें की उनने, और इन्होंने पता नहीं कौन सा क्या इनको दिमाग में आया, इनने कौन सी उसकी बीमारी पकड़ ली भगवान जाने क्या, और उसको 10-15 जो इंजेक्शन लगा दिए बोतल में। और एक बोतल जो है वो अभी भी नहीं बता रहे, उस बोतल को मुश्किल से 5 मिनट में चली और उसकी सांस रुक गई और इसकी डेथ हो गई। मेरे को घबराहट हो रही है। साथ में तुम आए थे? मम्मी आई थी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? हरदा, कोला ब्रदर। वीकनेस कब से? वीकनेस नहीं थी सर, उसको ऐसा कोई वीकनेस नहीं थी। तुम्हें तो कह रही कमजोरी टाइप में मतलब जो नॉर्मली किसी व्यक्ति को हो जाती है। वो बोल रहे हैं मैं काम तो ही कर रहे थे ना, वो सब के लेकिन एक बोल लो। तो ये कब से मतलब वीकनेस कब करता है? अभी नहीं, 1-2 दिन। हाँ, कितने बजे के आसपास आए? लगभग आए 7 बजे बोला था, बोला था कि 7 बजे आएंगे। बस पूरी जांच करवाएंगे, ऐसा नहीं है, पर तुम लोग मदद करोगे तो अगर तुम ऐसा करोगे तो हम क्या मदद 7 बजे रखेंगे? क्योंकि ये डॉक्टर 7 बजे आते हैं, तो मौसी को फोन लगाया था, मौसी वो हमारी नर्स है, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे आएंगे डॉक्टर। 7 बजे के आसपास 7 बजे आएंगे।
इतनी देर में तो कुछ हुआ नहीं और यहीं आया इंजेक्शन खुद लगा पीना बॉटल चल लगी के आया सामने। ठीक है गाड़ी चला के लेके आया, मम्मी को बिठा के लेके आया, उसके बाद संभाल भी नहीं रहा है, बोल रहा है यहाँ से ले जाओ यहाँ से ले जाओ यहाँ से ले जाओ। तो ये कौन सा डॉक्टर है? जब अटैक आया है तो फिर उसका इलाज करना चाहिए ना, बोले यहाँ से ले जाओ यहाँ से ले जाओ। उसका पीएम करवाओ। देखो मैं नहीं बता सकता, तुम भी नहीं बता सकते, तो पीएम करवाएंगे तो जो नहीं तो सर हमारी जो तो यहाँ के कैमरे भी चेक करो ना, बोले कैमरे नहीं है। जब सर हमारे इसमें बाटल लगवाई, इसमें 10 इंजेक्शन लगाई, इतनी सी लगी बाटल। अपन उसको पीएम पे चेक करवाएंगे। नहीं 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 वो यहाँ तो होना चाहिए ना, बाटल दिखाई बच्चा भी नहीं दिखाई, तो फिर ये तो नकली बता देंगे कि ये लगी थी। पीएम में तो सब बुझाएगा, मगर यहाँ बाटल जो बाटल लगी वो भी नहीं बता रहा, बच्चा भी नहीं बता रहा हमारा। पर्चा भी नहीं है। और 3000 रुपए का ये हमसे लिया अभी। ओवर राइटिंग करके उसको 0 को 1 बना दिया और 12 कर दिया और वो बना दिया, बोले ये वाला ले ले। बाटल तो हमारी कि भाई ये बाटल की दवाई थी। ठीक है बॉटल दिखा भी देंगे, लेकिन तुम क्या समझोगे बॉटल? नहीं तो सर वो बाटल चेक तो होगी ना, वो बाटल ही तो नहीं हम है। करवाएंगे ना, तुम थोड़ी तो करवाओगे। कहाँ सर वो बाटल का है? तो बॉटल दिखाने में क्या समस्या है? बाटल देखिए ठीक है, वो बॉटल कहीं नहीं जाएगी, पुलिस है यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन बॉटल देख के तुम करोगे नहीं क्या? तो नहीं तो बॉटल है कहाँ? क्यों उसको छुपा के रखा, क्या समस्या है? जब वो चली थी तो उसमें है ना इंजेक्शन डले हुए हैं। ठीक है भाई, बॉटल अगर वो भी ठीक है, अभी मैं जस्ट आया हूँ, बॉटल दिलवा देंगे, लेकिन देख के तुम क्या पता लगा? मैं ये नहीं तो जाना उसका अंदर है ना, हम उसको चला के हम ले लेंगे, हम ले लेंगे ना, आपके पास आके ले लेंगे, मैं इससे भी पक्ष ले रहा हूँ। मैंने आप मेरे लिए ड्यूटी करो तो ज्यादा अच्छा रखेगा। कारण ये है कि वो यदि बाटल देख भी लेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों उनको छुपाने दे रहे हो? नहीं नहीं छुपाने का तो नहीं चल रहा, क्या करोगे, वो क्या करोगे? आप ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें क्या था। तुम बोल मैं किस किस से बात करूँ? मेरे से बात करो आप। एक मिनट, अभी मैं इनसे बात कर हमसे कर लो, वो भी हमारा घर कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में बड़ा भैया। मतलब पूछना है डॉक्टर, जैसे तुम नहीं हो रहा ही नहीं हो, हाँ हम कुछ नहीं है, तो अपन उसमें क्या कर जो देगा? ट्रीटमेंट हो रहा था उसे दिखाने में क्या दिक्कत है? ये डॉक्टर है, हमारे घर में डॉक्टर, हम सब समझ जाएंगे। मेरी बात सुनिए, आज उनसे करो बात, उनसे करिए, हमसे क्या बात कर रहे हैं? पूरी फैसला आपने हमसे कर ली है। अब वो डॉक्टर को बना रहे ये कंडीशन है क्या सर? ये बंदे की कंडीशन है, ये आपको दिख रहा है क्या? बाटल लगा आप जाके चेक अगर करिए। तुम लोग इतने अग्रेसिव होंगे तुम लोग मदद नहीं कर पाओगे। मदद कौन कर रहा है? आप जाइए, आप जाओ सर, बात करो, मदद आपके सब कुछ आप मदद करेंगे ना आप? जाओ मदद करो। हमने करा ना बात कर ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, बात करो। और ये पहला केस नहीं है इसका, ये पहला केस नहीं, कितनी बार लोगों को मार चुका है। ओवरडोज में तुमने हमारे भाई को मार दिया, तुम क्या बोल रहे? हम बोले भी नहीं। तुम अंदर बैठे हुए हो, चूतिया बच्चा चिल्ला है। भाई भाई भी है भाई, ट्रीटमेंट तुम्हारा केस निकला था ना, तो तुमने संभाल के किसी बात व्यक्ति को बुलाते तुरंत फोन लगा के किसी कंडीशन हो गई, आप आ जाओ। 2 मिनट में पुलिस भेज दो। आपने अरे बच्चा बैठा हुआ है, ट्रीटमेंट चालू किया ना, कैमरे लगे हुए तो बोल रहे आप बोल रहे कैमरे भी बंद बाटल कहाँ है? बाटल बुला लो। कैमरे भी बंद है, बाटल भी दिखता है, कैमरे भी बंद। बाटल सुनो, आप इनसे पूछिए, आप लोग आप लोग सभी चिल्लाओ ना, ना तो डॉक्टर से कुछ सवाल नहीं आप पूछो ना। इनसे बात कर रहे हैं ना, आप इनसे पूछिए क्या हुआ? हमने तो बता दिया। सवाल गए आप इनसे पूछ लो क्या हुआ था। चलो इधर आ जाओ, अरे इधर में पूछ ले जाओ ना उनको, इधर बुलाओ, इधर आ जाओ। अरे नूर भाई कैमरा चल लो, बोलो सामने पूछो। गुड्डू, ए गुड्डू, नूर भाई कैमरा चल लो, बोलो सामने पूछो। नहीं ये पूछो, ठीक है सबका जवाब देना। बच्चों का नाम बता। हाँ एक मिनट, सर बताओ ये सबसे पहले तो मम्मी आने इधर जब आया था 90 हाँ ये क्या है, तो मेरे सिस्टर थी, ये बता रहा है कि सांस चल रही थी, सांस चल रही थी, पूरी सांस चल रही थी। एक काम मतलब घबराहट बोले वो लोग कह रहा है कि जो बॉटल आपने चढ़ाई है उसमें जो इंजेक्शन आपने वो पूरा दे दिया मैंने, उसमें जो डाला आपने वो बता दीजिए इनको। आप वो बॉटल पूरा आपको दे दिया ना।
वो छोटी बॉटल है, वो नहीं है, बॉटल नहीं है वो बॉटल नहीं है। और सुनो, एक इंजेक्शन कौन कौन से लगाए तुमने, मैं बताता हूँ। सुनो क्या हुआ भैया, आप बता दो। आपने किस चीज का ट्रीटमेंट किया, बात तो पूरी बता दो। सुनो इधर सुनो, ये टेरोफाइन है ना, ट्रेजमो 4.5 है ना, पेंटॉप, ये प्रीमोकोइड और एस्पोएस्लिन, ये डेक्सोना, ये सब तुमने 7-8 इंजेक्शन डाले मेरे भाई की बोतल में और उसको डेथ कर दी उसकी है। 302 में मार दो, हरामखोर है। तूने सीधा उसको मार दिया और फालतू बात कर रहे हो अभी भी, और उसको छुपा दी, वो बोतल को निकाल नहीं रहे अभी। क्या हो गया भैया, आपने क्या इलाज करा था? 8 इंजेक्शन डाले, 8-9 उसमें। तरीके से बात नहीं होगी। क्या किस तरीके से वो बता दो ना, किस तरीके से वो बता दे भाई मेरे को। पूछ ही नहीं रहे, किस चीज का इलाज किया था ये बताओ ना। मर गया हमारा भाई, चिल्लाएगा भाई, क्या हुआ था? पूछ ही नहीं रही, पुलिस पूछ ही नहीं रही है। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई, बताओ भाई क्या हुआ। आप पूछ नहीं रहे, हम सब पूछ रहे हैं, पुलिस। अरे वो पूछ रहा है ना बाबा, वो पूछ रहा है ना। बताओ भाई, अब तो बता दो। पूछ रहा है ना, अंजुल हाथ उसको चुप हो जाओ तुम यार, पीछे तो पूछो। नहीं अंदर नहीं, अरे चुप हो, चुप हो, पूछो। 4 साल से ये 4-5 साल से सांस का मरीज था, इसका पहले कौन सी सांस आ गई? अरे बाबा जी चुप हो जाओ। 4-5 साल से सांस का मरीज था, इसका पहले भी इलाज मैंने किया है, पूरी अच्छी तरीके से इसको ठीक किया है। आज ये आया था, इसका 90 SpO2 आ रहा था, पल्स रेट बढ़ी हुई थी, सवेरे मॉर्निंग में उठता था, बोले कि मेरे को सांस की तकलीफ है, मेरा इलाज करो। तो मैंने इसकी जांच की है, इसका प्रूफ सर को दे दिया है मैंने, उसकी पूरी फाइल बना दी है। उस जांच में इसका 65% फेफड़े काम करते हुए आए थे, तो हमने इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन, सांस के वाले इंजेक्शन, सारे इंजेक्शन लगाए। अचानक से इसको टेबल पे अचानक से इसको अटैक आया और एक कोलैप्स हो गया। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे आ गया पेशेंट और कोलैप्स हो गया। इस पे हमने इसको CPR और सबसे सक्शन देने की कोशिश की, मगर वो रिवाइव नहीं हो पाया। जांच आपने यहीं करवाई थी? जांच यहीं पे करवाई थी, पूरी जांच दे दी है सर को। इधर तो दे दो, पेशेंट के घर वाले हाँ में कि वो यार इंजेक्शन के नाम तो बता दो। कौन कौन से इंजेक्शन दिए थे? कैजोमैक लगा था, डेरिफाइलिन लगा था, इनको डेक्सोना लगा था, प्राइमाकॉट लगा था, जो कि इनके पास भी लिखा हुआ है। और भी है रीजन बोल रहा है कि आपको जो आपने बाटल लगाई थी वो बाटल आप नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, बोतल पूरी दे दी है, जब्ती करवा दी पुलिस। क्या सर? सर घर वाले खड़े भाई, हमको दे दो, बताओ। कैमरा भी बंद है, ये सब चालू है, सब चालू है। क्या ये सभी कैमरे बंद है? कैमरे बंद है, सब पूछ रहे हैं। नर्सों को तो बुला लो, नर्सों को तो बुलाओ। आपके ये कैमरे चालू है ना? नहीं है, बंद बोल इसमें 10 इंजेक्शन डालोगे ना तो बोतल भरा जाएगी। शर्म आना चाहिए थोड़ी सी। 10 इंजेक्शन इसमें डालोगे ना तो बोतल भरा जाएगी, बोतल खुद। शर्म तो करो यार, कैसा कर रहे हो? सर इसमें बोतल में इंजेक्शन कितने डाले थे? 10 बोले, 10 इसमें। अरे 10 इंजेक्शन नहीं होते, सिर्फ एंटीबायोटिक डाली जाती है इसके अंदर। तो मेरा अभी तो मैंने बता दिया। फालतू बात कर रहा है, खुद बेवकूफ बन रहा है कैमरे के सामने। सच तो बोल रहे आप, शर्म तो आना चाहिए तेरे को। अरे कुछ तो समझा दो। नर्स पहला मार दिया, फिर मार क्यों डॉक्टर? अरे आओ मौसी को, नर्स को बोला, नर्स जी को हाँ मौसी इधर आओ जरा, इनसे भी पूछ लो भी आप कौन कौन से इंजेक्शन लगा दिए थे, क्या लगा थे, लगाने वाले यही। मौसी बता देना जरा क्या ट्रीटमेंट दिया था? पीछे तो हटो यार। इनसे भी पूछ लो साहब। हाँ आइए ना दो, इनसे भी पूछ लो कौन कौन से लगा थे, क्या ट्रीटमेंट हुआ? आपने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें के नाम दोबारा नहीं, क्या हुआ था, कैसे आया था, क्या हुआ था, पूरा बता दो। आप कब आया था? आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, उनसे पूछ लेंगे क्यों आया था ये बता दो, कब आया था वो भी बताओ, वहाँ से बताओ। क्वेश्चन सर पूछेंगे, आप चुप रहो। वही पूछ रहे तो आप होल्ड करो, बोलो। कमजोरी के लिए आया था, उसी का इलाज किया था। तुम लोग इधर से क्यों चल रहे हो? या तो उधर
उसके लिए इसको सबसे पहले एंटीबायोटिक का डोज दिया था टेट्रामेथोन, उसके बाद पेरिकाइन लगा। ये चल कर आया था, ये स्टेशन पे लेके आया था, गाड़ी से लेके आया था, होटल यही वाली थी। इसके बाद एक और बड़ी लगी। वो कहाँ? वो तो मैं तो उनके साथ गई थी ना। हाँ ये तो हम हमारे साथ चले गए थे। तो वो बॉटल का नहीं गोल नहीं और बॉटल में कौन कौन से इंजेक्शन डाले थे और बड़ी वाली? तो वो बॉटल बुलवाओ कहाँ है? अरे 2 मिनट तो रुक जा, इंजेक्शन के नाम परिजन बता रहे कि 10 और इंजेक्शन कौन-कौन आपने एक से? साथ डाल दिए थे। नहीं 10 एक साथ नहीं डाले थे, पेरिकाइन एक ही बोतल में डाला था आरएन। अभी डॉक्टर साहब ने बोला 4 डाले थे। 4 डाले थे। नहीं मेरे सामने 10 डाले। फर्स्ट में कौन कौन से डाले थे? हाँ पूछ रहे हैं। प्रीमाकार्ट, पेंटा। कितना ट्रीटमेंट आप दे चुके थे यहाँ पर? एक बोतल छोटी लग गई थी, सेकंड बोतल थोड़ी सी गई थी और फिर उसके बाद ये हाथ में तो खाली थोड़ी सी डाली। बॉटल कहाँ है? फिर आपने परिजन को कहा बाहर ले गया? हाँ सर को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मतलब जब आपने ट्रीटमेंट दिया जब सर नहीं थे यहाँ पर? ये सर तो थे, नहीं, ये सर नहीं। इधर ही बैठे हुए। मतलब पेशेंट की डेथ नहीं हो चुकी थी, उसके बाद हॉस्पिटल से गए। क्वेश्चन करना तो करते हैं। वो तो वहीं नहीं तो ये पूछना है कि जब आपको मालूम पड़ गया था पेशेंट डेथ हो गई तो फिर उसको बाहर क्यों ले आए? पहली बॉटल लगाने के बाद ही बोल देना था कि बाहर ले जाओ। आपने उसको दूसरी बॉटल लगाने के समय जब उसकी डेथ हो रही है उसके बाद बोल रहे हैं कि बाहर ले जाओ। और अभी डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे एक ही अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बॉटल लगी थी तभी बोलना था ना, वो डॉक्टर कि बाहर ले साहब जाओ। सुन, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बस वो छोटी सी बॉटल लगाई, झूठ बोल रहे हैं। बड़ी वाली कहाँ है? फिर अभी उसके तो बाद यही बोल रहा हूँ ना आज। सुनो, हाँ सुनो सुनो, फिर उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं कि वो आया था, कमजोरी थी। ये सब अपनी मर्जी से बता रहे हैं। नहीं नहीं आप नहीं बोला है, ये आप नहीं बोला ये भैया उपस्थिति नहीं थे पहली बात तो वहाँ पे। मेरे को तुम फंसा रहे हो, ये उपस्थिति नहीं थे वहाँ पे। मेरे भाई ये इनका सबका भाई था, मोटा भाई आरएसएस का। कोई भी ना, कोई सुन मेरी बात, अभी सुनो, आरएसएस का मेरी बात सुन ले। आरएसएस का मोटा भाई सुन मेरी बात। क्या शारीरिक शिक्षक था ये? अरे छोड़ दे ना, फालतू बात मत करे। क्यों पंचायत कर रहा था बात करने का? सुनो, अभी आपने बोला वो कमजोरी थी, नहीं कोई कमजोरी नहीं थी, सांस का मरीज था ये। सांस लेने में सांस का मरीज था। नहीं सब गलत बोल रहे हैं। सांस का मरीज था, 3 साल से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, इसकी जांच है, सिस्टर को भी मालूम है। 3 साल से ये सांस का मरीज था और ये सांस का मरीज था, इसका हार्ट भी कमजोर था। आपके बाद पुराने पेपर होंगे। बोला ही नहीं अब भी। सिस्टर ने तो बोला ही 3 साल का मरीज था। अब ये भी मौजूद थे। भैया ठीक है चाचा, वो ठीक है चाचा, माता का बयान भी लिखवाओ ना। हाँ जो हुआ वो ट्रीटमेंट ओरिजिनल ये बताओ। जो मोबाइल में बोलिए। एक मिनट सब साइलेंट हो जाओ। पुलिस वाले पर डॉक्टर साहब कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब की वीडियो बना लो, थाने ले आते हो। डॉक्टर साहब पूरी वीडियो बनाओ, डॉक्टर साहब की थाने लेने की जरूरत नहीं है, जो होने का हो गया। थाने ले आते, डॉक्टर साहब की वीडियो बनाओ। उसका भाई मारा यार। थाने ले जा रहे हैं ना? हाँ कोई बकरी का बच्चा थोड़ा मारा। नहीं भाई तो भाई मारा, कोई बकरी का बच्चा नहीं मारा यार। मारा बना ली पंक्ति। उसके बाप को उठवा लो चाचा। हाँ हम तो पहुंचे थे। हाँ हम तो पहुंचे चाचा। 2 मिनट जो होगी टेक्निकल बात होगी, क्या हो गया गाड़ी 2 मिनट में 2 सेकंड। कहाँ चल रहा था? क्यों क्या अभी तो दे दो, दिखा दो भैया, दिखा दो। आप रख लेना, वो बाटल तो दिखा दो। मीडिया के सामने तो बाटल दिखाओ कहाँ है? नहीं ठीक है, अभी थाने में लेगा। अरे तो आप यहाँ दिखा क्यों ले रहे? हमारा भाई मरा है सर। मिलेगी तब तो सर आप वही तो आप पूछो ना उनसे। सबूत मिटा दिए जाएंगे। बोलो यार। इसको सामान्य हमने विवाद करने, हमारा भाई मारा, बाटल तो बताओ कहाँ है? आप जब आता है ना आपको बाटल जेब में रख कर थोड़ी देर पिताजी को बुलाना, बाटल कहाँ है? बाटल बदल ही जाएगी, आदमी बदल जाता है इतने में तो। बंद है कैमरे। कैमरे बताओ, कैमरे दिखाओ। जब वो सत्य है तो उसको बाटल टंगी रहने देना था, क्या समस्या थी? हाथ लगाने में बाटल को यहीं रखे रहने देता ना, यहीं टंगे रहने देता। हम थोड़े ना हाथ लगा रहे उस बाटल को, तो दिखाने में क्या समस्या? दिखा तो दो। दूध भाई उनकी वीडियो तो बनाओ, बाटल भी नहीं दिखा दे।
वो नहीं पेश करेगा तो अच्छा उसकी वो बॉटल नहीं पेश करेगा तो उसकी नाल लगेगी। हाँ वो बेचने का चाहिए। सर जैसा ये लोग बार बार कैमरे का बोल रहे हैं, तो क्या आपने कैमरे में हार्ड डिस्क वगैरह जो सिस्टम है उसको जब्त किया? डीवीआर रख लिया है। डीवीआर रख लिया है। डॉक्टर साहब ने क्या बोला, ये बंद है? अभी वो तो कह रहा है बंद है, पर डीवीआर चेक तो करने ये में तो पता चल जाएगा। ये वहाँ पर दर्शाया जाएगा कि ये पूरा सिस्टम की लापरवाही है। तो जांच में पता चलेगा ना, वो तो जांच का विषय है। ये उनको बॉटल वगैरह नहीं मिली है, वो साक्ष्य आप उन्होंने जो बॉटल बताई है वो जब्त कर ली, जो उसने बताई। जो फिर जांच में आएगा वो आगे जांच का विषय है। जैसे पीड़ित परिवार दो आरोप लगा रहा है कि बोतल नहीं दी जा रही है, तो इसमें आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? जांच का विषय आगे जो भी जहाँ आपको मिली क्या डॉक्टर ने बताया? जो बताइए वो जब्त कर ली। जो परिवार ने बोला अभी देखो डॉक्टर को और पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर को मान लेगा दूसरी बॉटल का आप कह रहे हो संबंध में हम पूछताछ करेंगे, जैसे हमको मिलेगी तो वो जब्त होगी और जब्त करने के बाद उसकी भी हम जांच करवाएंगे। यहाँ उपलब्ध नहीं अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, अभी हमको कहाँ मिली? आपके सामने नहीं मिली है, बाटल नहीं मिली है, छुपा दी बाटल, छुपा दी है। अभी तो हमको ये वाली बॉटल बताइए, ये जो आपके सामने ही है। 2 बॉटल लगाई थी उनने, नर्स ने बोला अभी 2 बॉटल लगाई थी। डेथ हुई है, जैसा भी की वो नहीं है। अभी डॉक्टर के द्वारा और नर्स के द्वारा दोनों अलग अलग बयान गए हैं। इस पे आप लोग ने कुछ यहाँ पर तो एक्शन लिया नहीं, डॉक्टर से भी चर्चा नहीं की। हम बहुत देर से यहाँ से नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर वैसे नर्स भी हैं जिनके द्वारा उनका इलाज किया जा रहा, तो उनको भी वहाँ सबके नाम पता लिख लिया, सबके नाम पता, जांच के दायरे में आएंगे, सब कथन लें। शाखा में जाता था तो सुबह सुबह उठता था, तो ये बहुत सारे बच्चे उसके साथ के हैं। अभी 3-4 दिन से ज्यादा का बोल रहा था नहीं कोई इलाज यहाँ पे ऐसा तो मैं जितना बोल रहा हूँ इस अस्पताल में क्या आज पहली बार आया था कि इससे पहले भी चला था? कभी कभी तो पुराने डॉक्टर साहब के पास आता था, कभी कभी जैसे सर्दी वगैरह हो गई। खाली नहीं, वो तो जरा सी लगी थी ना बॉटल, नहीं इतनी सी बॉटल लगी थी। वो वाली बॉटल बताओ जो बची हुई इतनी थी, वो वाली में कोई लुका दी ना, फेंक दी इनने, सबूत पूरा खत्म कर दी। खाली बॉटल क्यों ले जा रहा भाई? इतनी सी बॉटल लग के बता। वो बॉटल मिली क्या? कहाँ मिली? और उसकी नली कहाँ? नली लाओ। ये लाल कलर की दवाई है। नहीं वो बॉटल तो इतनी बड़ी थी, ये जो बॉटल आती ना वो ऐसी है ना साइज में गोल थी, पर इससे इतनी बड़ी। मत बताइए आप जो बात है क्लियर एक्चुअल बताइए। कहानी है, जो बात है वही बताओ। ठीक है, और है ना ये मतलब आए थे यहाँ पर, चल के आए थे, उसकी मम्मी को बिठा के ही लाया था उसने। ठीक है, उसने आया और डॉक्टर साहब को बोला कि मेरे को कमजोरी रखी है, हाँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी उसकी, वो कुछ नहीं था। तो सर ने उसकी स्पायरोमेट्री की, सांस की जांच की, हाँ। उसके बाद उसको बोला कि उनकी सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको वीकनेस का और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने के लिए उन्होंने तो पहले ही छोटी एनएस में एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए,
छोटी जो बॉटल है उसमें एंटीबायोटिक्स हाँ। लगा। और सेकेंड जो बॉटल RN की लगी थी उसमें फेरिकाइन डाला था, तो वो थोड़ी सी फेरिकाइन डालने पे रंग कैसा हो जाता है? कत्थई हो जाता है। तो आप देख के बताओ ना कौन सी है नहीं ना, हम तो यहाँ से टंगा के मैं तो इन्हीं के साथ चली गई थी। अच्छा, उसी समय जब वो सीरियस हो इसमें गया ही ऐसा ही कलर होता है कत्थई। आप सिस्टर से पूछ लो, वो तो रोज ठीक है। तो एक मिनट ट्रीटमेंट क्या क्या चला और क्या वो बताओगेगा? सर वो जब ये पहली बॉटल में तो कोई परेशानी नहीं आई, अच्छे से लग गई एंटीबायोटिक वाली। फेरिकाइन का थोड़ा सा लगा और उसके हाथ पे वो बेहोश हो गया और हाथ पे रखा। उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह लगाया, जल्दी से इंजेक्शन लगाया। वो एब्सोलिनो डेक्सोना 8 mg बता दिया। वो लिखे हुए पर्ची भी है। मैंने उसको भेज दिया। हाँ, उसके बाद में फिर मतलब यही इलाज चला, यही तब से यही है, ये यहाँ से कहीं और भी लेकर थे क्या? वो बताओ ना, मैं वो जानना सर चाह ने रहा हूँ। मुझे बताया कि इनको जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट करो। कौन सा हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर इसको पंपिंग देने की मशीन है। तो फिर हम लोगों ने ऑटो मंगाया। फिर वहाँ पहले हम लोग इधर भगवती में चले गए। भगवती में उन्होंने बोल दिया ये खत्म हो गया है और जांच वगैरह की। पहले यहाँ से भगवती हॉस्पिटल में ले गए। हाँ, इंजेक्शन लगा नहीं कुछ नहीं लगाया वहाँ पर। तो खत्म यहीं से हो गया था कि रास्ते में लगे क्या भगवती में? नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे तो यहीं से खत्म हो गया था वो। नहीं वो जो सर पूछ रहे हैं कि जब यहाँ से तुम ले गए उस समय कैसी कंडीशन थी? क्या सांसें चल रही थी या यहीं पर खत्म हो गया था? नहीं वो सांसें नहीं चल रही थी यहाँ पर, मतलब वो बेहोश हो, हाँ खत्म हो गया था सांसें नहीं खत्म। फिर भगवती से फिर कहाँ ले गए? फिर हॉस्पिटल ले गए। सरकारी बोला एक बार और देख लो। सरकारी अस्पताल में लगे, फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर भी उन्होंने ECG की, फिर वहाँ पर वो सतीश से फोन किया, उन्होंने मना कर दिया। नहीं सर, चेक तो दोनों अस्पताल में किया था, वहाँ भगवती में भी किया और सरकारी में भी चेक किया। अच्छा ठीक है, फिर वहाँ चेक करने के बाद क्या बोला सरकारी? उन्होंने कहा कि वेरी गुड। इसको पहला अलग एक बार आप नजर तो घुमा लो ना, पहले नजर तो घुमा लो। इसके अलावा कोई है नहीं बटन। तो ये कितने मंजिला बिल्डिंग है? इसमें एक बार चेक करवा देते हैं। ऐसा अगर छुट्टी भी होगी इसी फ्लोर पे था ना एडमिट? तो एडमिट कहाँ है सर? ये बॉटल तो वो सामने एक मरीज था ना, उसको लगी थी ये बॉटल, उसको ब्लड लगा था। ये बॉटल भी लग रही थी उसको, पर ये जी दिमाग में वो खाली कैसे हो गई? हम तो ये जानना चाह रहे हैं, ये पूरी खाली कैसे हो गई? मैं तो यही टंगा के गई थी, यही टंकी हुई थी। क्यों तुम बताओ ना कैसे खाली हो गई? तो बोल रहे हैं कि बॉटल यही थी, इसमें फेरिकाइन डाला था तो डिस्कार्ड हुई थी, इसको मतलब फेंक दी थी। और हम लोग सर सिस्टर को लेके मैं ही गया था, हम लोग बाहर गए थे, हमने ऑटोमेट करवाया था। ऑटो को मैंने लेके आया था। हाँ ऑटो आपने तो डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है भाई? साफ साफ हिंदी में बोलो ना, तुम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहे हो? देखने में खाली कैसे हो गई? तुम एक बॉटल सामने रख रहे हो सर, यही वो छोटी वाली। नहीं RL तब कहाँ थी? हाँ, सर RL मैंने तो सर मेरे बयान में यही बोला था। पहले सब लोग यही बोल रहे थे कि छोटी सी लगाइए, छोटी सी लगाइए, छोटी सी लगाइए। सर फेंक दी थी ना, मेरे को डॉक्टर साहब का फोन आया, मैंने बताया इसको रख लो अभी। तो इसमें कौन कौन से इंजेक्शन इसमें? ये तो मेडिकल और ये मेडिकल वाले हैं। ये तो बोल रहा था मेडिकल वाला है। इससे बड़ी बॉटल है, इससे बड़ी बॉटल है। ये बात कत्थई कलर में, कत्थई कलर। आप इसका अंदर का कलर देखो। अगर बॉटल 100 ml बॉटल इतनी कैसे खत्म है? सुनो आप भी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नहीं तो ये बॉटल वो नहीं थी ना, वही तो कह रहा है। जब वही तो वो ये कह रहा है कि डिस्कार्ड करने का मतलब होता है बॉटल निकाल के नली दोनों अलग अलग फेंकना। जी ठीक है। ठीक है, जब अलग फेंकते हैं तो क्या ये लिक्विड अंदर का निकल जाता है क्या? इससे निकल जाता है। चेक कर लो ना, बाल्टी एक चेक बोतल कर लो। डालना इसमें एक सुनो इससे पैसा में दे रहा हूँ, इसका पैसा में दे रहा हूँ। इसमें बोतल डालो और निकालो, सिरिंज लेके आ जा, इसमें डालो, आधी निकालो उसमें से। बात सुनो, आप मेरे पे गुस्सा मत करो। मैं जो बता रहा हूँ वो मैं भी बता रहा हूँ, तो मेडिकल वाला है ना, जो बता रहा हूँ वो मैं भी बता रहा हूँ कि जो आप बताना चाह रहे ये बोल बच्चन क्यों कर रहा? मेडिकल वाला है ना, तो फोन आया, देखो सब माला में क्यों चल रहा था, इसको ये चल रहा था।
और ये अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का फोन आया वहाँ से थाने में बंद है, वो वहाँ से फोन आया, ये वाली उठा के देना तो ये वाली दे रहा है, मतलब वहाँ से सबूत ढूंढवा। अपने किसी बंदे को भेजो उधर खुदवा दो। 7 से 8, 7:30 से 8 के बीच का सर। 7 बजे आए थे, पर उनको जैसे डॉक्टर साहब ने बात भी की, उन्होंने उसने बहुत देर तक डॉक्टर साहब से वो उसकी वो शाखा वाखा RSS पे लगा था, तो उसकी पूरी जानकारी थी कि सर मुझे ये समस्या है। देहाती वर्ग तो ये बोल रहा हूँ ये मान मतलब इसमें ठीक है बाइट आ सकता। हाँ सर, आज एक मामला आया सिटी त्रिपाठी नर्सिंग होम का, क्या है मामला? यहाँ से सूचना मिली है कि इलाज के दौरान एक बालक की मौत हो गई है। जब यहाँ पर आकर देखे तो एक लड़का हमें मिला जो लगभग 30 साल का है और उनका नाम है प्रवीण पवार। तो जब यहाँ पर हमने प्रारंभिक जो पूछताछ की है तो परिजनों का कहना ये है कि जब बॉटल लगाई गई है तो ओवरडोज इंजेक्शन होता है, उसके कारण मौत हुई है। और अभी हम इसकी जीरो पर देहाती मार्ग इंफॉर्मेशन लेकर इसकी जाँच कर रहे हैं। जाँच करने के बाद जो भी तथ्य आएंगे सामने बिल्कुल आएंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि जो मेडिसिन दी गई थी वो मेडिसिन छुपाई जा रही है हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा। जी आरोप लगे हैं, लेकिन जांच का विषय अभी जांच जारी है। बाइक का हवा देंगे, बाइक में मुझे आता भैया भैया काय की नोटंकी? कौन सी नोटंकी की बात कर रहा हो? नोटंकी चल रही है, मेरा भाई मर गया सका, तेरे को नोटंकी दिख रही क्या? उसकी बात नोटंकी बता रहा, मेरी नोटंकी दिख रही है। नहीं तो गाली मत दो, तो तुम्हारा भाई है क्या सका? वो छोड़ो, इसके बाद कुछ नहीं। भैया ओ भैया चैलेंज पे रखने में आपके हो वो जाएगी वो खड़ी ना उधर गाड़ी साइड में खड़ी ना। अच्छा वो सीट आगे जाएगी भाई। ले वो हरिया अंकित चले ये हाथी दल ले लगाते समय पेड़ देखना अंदर ही उसके यार पेड़ छूना भी वो कहीं नहीं। Thank you.